फूलों की खुशबू माहौल बदल देती है ना? गुलाब, चंपा, चमेली, अनगिनत फूल और सभी की अलग अलग खुशबू। फूलों से ही इत्र बनता है जो सबको पसंद आता है। हालांकि मार्केट में विदेशी कंपनियों के एक से बढ़कर एक ब्रांड है, लेकिन सदियों से हमारे देश में इत्र बनाने की जो परंपरा चली आ रही है वो अपनी जगह कायम है। दिल्ली के चांदनी चौक में एक दुकान है 200 साल पुरानी। आज भी इस दुकान के इत्र का कोई जवाब नहीं। वर्ष 1816 से हमारी ये वाली दुकान मौजूद है इसी जगह, इसी व्यवसाय में, जो कि खुशबू का व्यवसाय है। और सारे जितने भी हमारे पास आपको उत्पाद मिलेंगे, जितने भी हमारे पास आपको खुशबू से रिलेटेड सब चीज़ हमारे पास आपको उपलब्ध रहेगी। आज इस दुकान को चलाने में हमारे पास 7वीं और 8वीं पीढ़ी है। हमारी स्पेशलिटी या हमारी जो एक आप कहेंगे कि एक यूएसपी है आज के शब्दों में, तो हर प्रकार का नेचुरल इत्र, प्योर, जो किसी प्रकार से बनाया हुआ है तो वो फूलों से ही बनाया हुआ है सिर्फ, वो हमारा एक बहुत स्पेशलिटी है। यूं तो चांदनी चौक का दरीबा कला सोने चांदी के जेवरों के लिए मशहूर है, लेकिन इस सड़क से गुजरते हुए गुलाब, चंपा, मोगरा समेत कई फूलों की खुशबू आपका स्वागत करती है। नाम या पता मत पूछिए, इत्र की यह खुशबू खुद ब खुद आपको दुकान नंबर 320 के सामने ले जाएगी। गुलाब सिंह जौहरीमल की यह दुकान उस खुशबू का पता है जिसका असर लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। कमाल यह है कि पिछले करीब 200 वर्षों से यह दुकान अपनी जगह पर कायम है। मुगलिया सल्तनत खत्म हो गई, ब्रिटिश हुकूमत चली गई, आजादी के बाद दिल्ली और चांदनी चौक की तस्वीर बदलती गई, लेकिन खुशबू का यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। बदलाव तो देखिए जरूर आए होंगे, हर प्रकार से हर 5-7 साल में बदलाव आ रहा है। और बदलाव इस तरीके से है कि भाई आज हम इत्र के साथ साथ उससे खुशबू से रिलेटेड या उससे खुशबू से संबंध रखती हुई इतनी चीजें आज हम अपने कस्टमर्स को, अपने लोगों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको हम बिक्री कर रहे हैं, बना भी रहे हैं। तो पहले के समय में और आज के समय में बदलाव तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। मेरा मानना यह है कि आज से कोई 20 साल पहले इत्र को एक लग्जरी समझा जाता था, लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर इत्र जो है वो एक नेसेसिटी बन गया, एक जरूरत बन गया। क्योंकि हर एक आदमी ये चाहता है कि उसका एक जो ऑरा है, जब वो किसी के सामने जाके बैठे या किसी से बात करे तो उसका जो प्रेजेंटेशन है, जो ऑरा है, वो बहुत अच्छा लगे। उसके मद्देनजर रखते हुए इत्र का या खुशबू का जो महत्व है वो काफी बढ़ गया है। अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड से कंपैरिजन करेंगे, वैल्यू वाइज हमारे जो इत्र हैं वो बहुत वैल्यू फॉर मनी है। आपको बहुत कम खर्चे के अंदर बहुत बढ़िया इत्र हम प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन हर एक की क्योंकि जेब उसको अलाउ नहीं करती कि वो इंटरनेशनल ब्रांड्स को खरीद के इस्तेमाल कर सके, तो उनके लिए हमारे इत्र एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। और हमारे पास हर तरीके का डाउन द लाइन कस्टमर आ रहा है, और मैं समझता हूं आने वाले समय में ये और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। नए दौर में कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल परफ्यूम का जोर है। शानदार पैकेजिंग और तेज खुशबू वाले आर्टिफिशियल परफ्यूम की डिमांड ज्यादा है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि वो सस्ता होता है। उसके मुकाबले फूलों से बनाए गए इत्र का बाजार में टिके रहना अपने आप में बड़ी बात है। और हैरत तब होती है जब गुलाब सिंह जौहरीमल की दुकान पर आप खरीदारों की भीड़ देखते हैं। यानी ये इत्र का एक ऐसा ब्रांड है जिसकी तोड़ न कल था न आज है। आप कोई प्योर इत्र लेते हैं तो वो 10 ग्राम की कीमत 4400 रुपए, 6000 रुपए, 10,000 रुपए, वो अलग अलग कीमत का हो जाता है। उसमें सबसे जो फाइन क्वालिटी की चीज है या जो सबसे बढ़िया चीज हमारी स्पेशलिटी है वो रूह गुलाब है, जो कि 3600 रुपए की 1 ग्राम है। जब दुकान 7 पीढ़ी की है और 8वीं पीढ़ी इसको साथ चला रही है, तो हमारे कस्टमर्स जो हैं वो भी डेडिकेटेड कस्टमर्स हैं, वो भी 3-3, 4-4 पीढ़ी के हैं,
जो आते हैं और बताते हैं और इस्तेमाल करते हैं। चांदनी चौक की इस दुकान पर सिर्फ इत्र नहीं मिलता, फूलों से बनने वाले दूसरे उत्पाद भी हैं। मसलन गुलाब जल या केवड़ा जल, अगरबत्ती और धूप। लेकिन गुलाब सिंह जौहरीमल की पहचान इत्र की वजह से है। खूबी यह है कि इत्र दिल्ली में नहीं बनता। जहां गुलाब उगाए जाते हैं वही मौसमी कारखाना लगाया जाता है। देखिए, गुलाब का कोई मुकाबला नहीं है। फूलों का राजा गुलाब, और फूलों में खुशबू गुलाब की, ये सबसे ज्यादा हमारी चलती है। वही हमारी स्पेशलिटी और वही डिमांड है बाजार में। गुलाब का जो फूल होता है वो यहाँ से दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर अराउंड, कोई आप समझ लीजिए मथुरा, मथुरा से आगे हाथरस, सिकत्रा, और वहां से आगे गांव है हसायल। उसी के अंदर वहां पे कल्टीवेशन होती है हाथरस के अराउंड। वहीं पे हम अपनी सीजनल फैक्ट्री लगाते हैं और वहीं पे इस चीज को, फूल को प्रोसेस करके हम उसके अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हैं। गुलाब का इत्र हो गया, गुलाब जल हो गया, रूह गुलाब हो गया, ये सारी चीजें हमारे को ऑन द स्पॉट वहीं बनानी पड़ती हैं। फूलों से बनाए गए इत्र की बात ही कुछ और गुलाब सिंह जौहरीमल के इत्र के तो बादशाह भी मुरीद रहे और ब्रिटिश हुक्मरान भी। दिल्ली वाले ही इस खुशबू के दीवाने नहीं, देश विदेश में इसकी डिमांड है। शोहरत ऐसी है कि नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। खुशबू अपना पता खुद बता देती है। एक इंस्टेंस ऐसा है कि हमारे पास एक लेटर विदेश से आया था, उसके ऊपर सिर्फ इतना लिखा हुआ था, गुलाब सिंह जौहरीमल इंडिया। तो डाक विभाग ने वो हमारे को यहाँ डिलीवर करा था। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि सिर्फ गुलाब सिंह जौहरीमल इंडिया लिख के और वो लेटर इंग्लैंड से चल के और हिंदुस्तान हमारे यहाँ दिल्ली आ गया। भारत में इत्र बनाने का तरीका पारंपरिक है और सैकड़ों साल पुराना है। इसके तहत फूलों को पानी में डालकर हल्की आंच पर उबाला जाता है और भाप को एक नली के जरिए दूसरे बर्तन में जमा किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया बेहद धीमी होती है, जिसे धीरज के साथ किया जाता है। लेकिन सिर्फ तकनीक से ही सब कुछ नहीं होता। कारीगर का हुनर बेहद मायने रखता है और अपने खास हुनर की वजह से ही गुलाब सिंह जौहरीमल की 8 पीढ़ियों का इत्र के कारोबार में दबदबा कायम है।